देखिए बच्चों, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला सवाल हमारे पास है वो इस पर ध्यान दीजिएगा ज़रा। उन्होंने क्या बोला हुआ है कि टू फाइंड टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। देखिए, उन्होंने बोला कि आपके पास एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन है आपका एक्स वाई में फंक्शन है। ठीक है ना, एक्स और वाई में बना हुआ वो फंक्शन है आपका, एंड जो उसकी वैल्यू है वो है वाई ई टू द पावर एक्स प्लस वाई के इक्वल। और आपको इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास जो f है वो x और y का दोनों का फंक्शन है। तो जब आप इसका टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको x और y के फॉर्म में ही इसको स्प्लिट करना होगा, टोटल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा df। ठीक है ना, तो अब df अगर निकालेंगे तो x और y के फॉर्म में आपको इसे स्प्लिट करना। तो कैसे निकालेंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो बात रही x वाली। डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, इस तरीके से ही आपको इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि देखिए उन्होंने हमको कुछ वाई की कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर वाई वगैरह की कुछ वैल्यू दे देते तो हम इसको थोड़ा सा और स्प्लिट कर लेते। जैसे एक्स की वैल्यू कुछ दे देते, वाई की दे देते, तो हम लिख देते डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से लिख देते, है ना। या डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से लिख देते। लेकिन उन्होंने हमको यहाँ पर कुछ एक्स और वाई की कुछ सेपरेट वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं। बस हमको इतना बोला हुआ है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल वाई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, और आपको इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू, याद रखिएगा इसको स्प्लिट करने का वे, क्योंकि एक्स और वाई की कोई अलग से वैल्यूज़ नहीं है, तो सिंपली आपको बस इसे जो है टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करते हैं। देखिए हमारे पास एफ है, तो इसका अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, y तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो y एज इट इज e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू याद निकालने के बाद याद रखिए। ठीक है, फिर इसका एक्चुअली क्या है कि हमने e टू द पावर x कर लिया, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो x प्लस वाई का अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस ज़ीरो, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस ज़ीरो। तो वही देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 प्लस ज़ीरो। 1 प्लस ज़ीरो मतलब कि 1 हो गया ना, तो 1 डी एक्स कौन सा, ये वाला डी एक्स। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई ओनली। तो फिर से प्रोडक्ट रूल, वाई आपका एज इट इज ई टू द पावर एक्स प्लस वाई का ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का फिर से करना होगा आपको विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का 0 y का 1, तो मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब e टू द पावर x प्लस वाई एज इट इज, और y का हम लोग y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट के लिए प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि x के लिए आपका y कॉन्स्टेंट था। और ये वाला जो डी वाई है वो देखिए एज इट इज लिखा हुआ है। देखिए ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ई टू द पावर एक्स प्लस में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y साथ में इंटू 1, तो y डी एक्स हो गया। यहाँ बचेगा y साथ में यहाँ पर 1, तो y प्लस 1 साथ में वाला आपका डी वाई है। ठीक है, तो बस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई हमने सब में से ले लिया कॉमन, और ये हमारा इसका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम काइंड का ही है, बस अंदर क्या आ गया कि यहाँ पर आपको y की वैल्यू दे दी गई है। टू फाइंड द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। ये आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, ये आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वाई की वैल्यू आपको दी हुई है। देखिए उन्होंने क्या बोला, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो आपको इनडायरेक्टली डी एफ अपॉन डी एक्स ही निकालना है सिर्फ। क्या निकालना है? डी एफ अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी एफ अपॉन डी एक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहानी हो गई है कि आपके पास वाई की वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास वाई की वैल्यू है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये डेल है दोनों जगह डेल। ठीक है, देखिए हालांकि मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है डी से और डेल से। कई जगह आपको डेल भी देखने को मिल सकता है, कई जगह आपको डी भी देखने को मिल सकता है, ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, लेकिन यहाँ पर डेल रहेगा। देखिए हम डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म ब्रेक करिए जरा टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में, तो क्या आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो एक बार हमने एक्स ले लिया, यहाँ पर डेल आएगा, यहाँ पर भी डेल आएगा,
और एक बार हमने y अपना यूज़ कर लिया और डेल एफ अपॉन डेल एक्स को इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करते हैं। देखिए इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो देखिए 2x हो गया, और 3x y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y, ये आ गया। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की बात करें तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, 1 ही तो होगा, प्लस ये वाला एज इट इज़ है डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि आप इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा। 3xy की बात करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो y का 1 3x बचेगा, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, देखिए y की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है और आपको डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालना है, मतलब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो ये बचा 2x प्लस 3y, साथ में 3x इंटू 1 ये वाला, तो 3x हो गया ऊपर और नीचे आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। क्या चेक करा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, z आपका जो फंक्शन है वो x और y का एक फंक्शन है, r आपको दे रखा है, x आपको दे रखा है r cos थीटा के इक्वल, y दिया हुआ r sin थीटा के इक्वल, और आपको प्रूव करना है डेल z अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल r का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल z अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो देखिए एक काम कर लेते हैं, मुझे ये चीज़ शो करने के लिए मुझे डेल z अपॉन डेल आर भी चाहिए, डेल z अपॉन डेल थीटा भी चाहिए, तो बिल्कुल हम निकाल लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, देखिएगा, देखिए हमारे पास x और y दो चीज़ें हैं, तो ज़रा आप पहले डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकलवाइए, आपको पता चलेगा क्यों निकाल रहे हैं, है ना। इन दोनों के लिए आपको इसे निकालना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे, पहले आप डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालिए, आप इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा आ गया है। फिर डेल वाई अपॉन डेल थीटा, तो इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर निकाला, इसका आर के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा बचा। ऐसे डेल वाई अपॉन डेल आर निकाला, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। इस तरीके से हमने डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल आर निकाल लिया। देखिए मुझे डेल जेड अपॉन डेल आर की ज़रूरत है, तो डेल जेड अपॉन डेल आर की बात करें अगर हम लोग, तो हमारा जेड एक्स वाई का फंक्शन है। तो अब देखिएगा ज़रा, डेल जेड अपॉन डेल आर को हम लिख क्या सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर, देखिए इससे कट जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल आर ही तो बचेगा, है ना। ऐसे ही ये तो एक्स की बात हुई, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल आर, इसको भी हमने टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में ब्रेक करके लिख दिया, बिकॉज ऑफ जो हमारा जेड था वो एक्स वाई का एक फंक्शन था, तो यहाँ पर एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज हमारे पास थी, तो इस तरीके से हमने उसको ब्रेक करके लिख दिया। डेल जेड अपॉन डेल आर को क्या लिखा हमने, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल आर। ठीक है, ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू अब ये फर्दर हम निकालते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारा एज इट इज है, डेल एक्स अपॉन डेल आर देखिए कितना है, डेल एक्स अपॉन डेल आर कॉस थीटा, इसकी जगह पर लिख दिया हमने कॉस थीटा। डेल जेड अपॉन डेल वाई एज इट इज है, और डेल वाई अपॉन डेल आर अपने पास साइन थीटा है। ठीक है, ये तो रही डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू। अब हम बात करेंगे डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू, हमें दोनों की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको वापस से दिखा दूँ, डेल जेड अपॉन डेल आर भी चाहिए, डेल जेड अपॉन डेल थीटा भी चाहिए। ठीक है, तो वापस से वही डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ये आ गया। डेल जेड अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है हमारा वो तो एज इट इज है रहा। अगर हम बात करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की, देखिए डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हमारे पास कितना है, ये रहा माइनस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ये रहा माइनस ये रहा। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल वाई ये एज इट इज, डेल वाई अपॉन डेल थीटा देखिए ये रहा आर कॉस थीटा। अब देखिए हमें जो शो करना है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर एच एस लेंगे, डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू जो हमने निकाली ये रही वो यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, डेल जेड अपॉन डेल थीटा भी अभी हमने जो निकाला है वो यहाँ पर पुट कर दिया है, देखिए ये रहा डेल जेड अपॉन डेल थीटा, ये वो आर एच एस में पुट कर दिया जाएगा और सॉल्व करके हम एल एच एस के इक्वल उसको लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए हमने डेल जेड अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, वो था एक्चुअली डेल जेड अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab भी आएगा। ठीक है, उसके बाद था 1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल आर
का होल स्क्वायर। तो 1/r² ए रहा, यहाँ पर भी हमने इसका होल स्क्वायर किया, a² आ गया प्लस b² आ गया माइनस 2ab आ गया। ठीक है, देखिए जो आगे जो 1/r² है, इस r² के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1/r² का, तो यहाँ से r² कटेगा, यहाँ से r² कटेगा, यहाँ से r² कटेगा। 2 del z अपॉन del x del z अपॉन del y साइन थीटा कॉस थीटा, 2 del z अपॉन del x del z अपॉन del y साइन थीटा कॉस थीटा, पूरा कटेगा। ठीक है, यहाँ del z अपॉन del x का होल स्क्वायर है, यहाँ ये तो कट ही चुका r², तो यहाँ भी del z अपॉन del a² है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही del z अपॉन del y², यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, r² कट चुका होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 और ये भी 1, तो del z अपॉन del x का होल स्क्वायर del z अपॉन del y का होल स्क्वायर आ गया। ये आपको शो करना था, दिस वॉज इक्वल टू LHS, ये हमारे LHS के बराबर था। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये क्या स्टेट कर रहा है, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ये x के इक्वल है। y दिया हुआ है यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू, और z दिया हुआ है यू वी डब्ल्यू, और आपको शो करना है u डेल एफ अपॉन डेल यू, v डेल एफ अपॉन डेल वी, w डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, 2y डेल एफ अपॉन डेल वाई, 3z डेल एफ अपॉन डेल z। देखिए हमें डेल एफ अपॉन डेल यू की ज़रूरत है, डेल एफ अपॉन डेल वी की ज़रूरत है, डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू की ज़रूरत है, तो पहले हम डेल एफ अपॉन डेल यू की बात करते हैं। और जो एफ है हमारा, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्स वाई और यू वी डब्ल्यू सब कंबाइंड है, तो अब डेल एफ अपॉन डेल यू को देखिए एक्स वाई के जेड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो टोटल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल यू, ये बात याद रखिए। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई, देखिए कट जाते हैं, ये डेल एफ अपॉन डेल यू ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ये यू वी डब्ल्यू तीनों की कहानी चल रही है, तो आपको 3 फॉर्म में से ब्रेक करना है। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू। तो डेल एफ अपॉन डेल यू की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात करें तो एज इट इज़ है, लेकिन हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू है। देखिए एक्स ये था ना, अगर आप इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें यू के रेस्पेक्ट में, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू आ जाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो देखिए क्या आएगा, यू के रेस्पेक्ट में 1 0 0। तो देखिए हमने डेल एक्स अपॉन डेल यू के बेस पर सिर्फ 1 लिखा हुआ है, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया बस। डेल एफ अपॉन डेल वाई एज इट इज़ है, डेल वाई अपॉन डेल यू मतलब वाई का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ 1 हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू बचेगा, तो वी प्लस डब्ल्यू। डेल एफ अपॉन डेल जेड एज इट इज़, डेल जेड अपॉन डेल यू की बात करते हैं, इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यू का 1 हो जाएगा, वी डब्ल्यू बचेगा, ये आ गया। अब हम बात करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वी के बारे में, ठीक है ना, वी के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, वी के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो देखिए इसका 0 इसका 0 इसका बचेगा 1। ठीक है, ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी, वी के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो इसका u इसका w और इसका 0। ठीक है, u प्लस डब्ल्यू। ओके, फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी, तो इसका v के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए v का 1 u w बचेगा सिर्फ। अब आगे डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू की बात करते हैं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, इसका डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए ये 0 से 1 बचेगा। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, तो इसका डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए ये 0 ये v और ये u प्लस वी। डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, इसका डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डब्ल्यू का 1 u भी बचेगा, बस सिर्फ ये आ गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा LHS है जरूर उस पर फोकस करते हैं। डेल एफ अपॉन डेल यू का u के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वी का v के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू का w के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। ठीक है, इसका u के साथ, इसका v के साथ और इसका w के साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, देखिए जैसे एक बार दिखा दूँ, u के साथ करेंगे ना इधर, तो हो जाएगा u डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा u कर रहे हैं ना u v
प्लस यू डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई यू वी डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये आएगा। अब डेल एफ अपॉन डेल वी का वी के साथ करेंगे तो वी डेल एफ अपॉन डेल एक्स यू वी प्लस वी डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई यू वी डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसका डब्ल्यू के साथ, ये ना डब्ल्यू के साथ इसका, तो डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई यू वी डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, और वो तीनों हो जाएंगे आपके ऐड, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन आ गए, अंदर बचेगा यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और देखिएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये कोने में भी डेल एफ अपॉन डेल वाई है, देखिएगा, है ना, और एक डेल एफ अपॉन डेल वाई है, ये कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा यू वी प्लस यू डब्ल्यू यू वी प्लस वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, तो टू कॉमन आ गया सब में से। सब देखिए दो बार आ गए, यू वी भी दो बार है, यहाँ भी, यहाँ है ना, यू वी दो बार हो गया ना, और देखिए यू डब्ल्यू दो बार हो गया, और वी डब्ल्यू दो बार हो गया, तो टू यू वी टू वी डब्ल्यू और टू यू डब्ल्यू है, तो टू सब में से कॉमन ये बचेगा अंदर, और डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, और यहाँ देखिएगा यू वी डब्ल्यू कॉमन आ गया, डेल एफ अपॉन डेल जेड, नहीं ऐसा सेम ही टर्म है, तो तीन बार आ गए, ठीक है ना, ये तीन बार आ गया, आप देख सकते हैं, तो थ्री यू वी डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये आपका एक्स था। ठीक है, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये आपका वाई था, तो टू वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आपका जेड था, तो थ्री जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड, और ये आपको शो करना था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या सेट करा है, देखिए आपको z दे रखा है जो कि x और y का फंक्शन है, x की वैल्यू e टू द पावर u cos v के बराबर है, y की वैल्यू e टू द पावर u sin v के बराबर है, और आपको शो करना है y डेल z अपॉन y डी जेड अपॉन डी यू प्लस एक्स डी जेड अपॉन डी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर टू यू डी जेड अपॉन डी वाई, आपको इसकी को शो करना है। देखिए आपको डी जेड अपॉन डी यू चाहिए, और आपका जो z है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो दो बार में ब्रेक होगा, तो कैसे, एक्स और वाई के फॉर्म में डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी यू, यू है नीचे, ठीक है, ऐसे ही डी जेड अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी यू, डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज, डी एक्स अपॉन डी यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसका यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके, तो ई टू द पावर यू का तो ई टू द पावर यू ही रहेगा, कॉस भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि आप यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी जेड अपॉन डी वाई एज इट इज, वाई का यू के रेस्पेक्ट में, तो ये कॉन्स्टेंट, इसका तो ई टू द पावर यू का तो ई टू द पावर यू, साइन भी कॉन्स्टेंट रहेगा आपका, ये आपका डी जेड अपॉन डी यू आ गया। हम निकालेंगे अपना डी जेड अपॉन डी वी, तो डी जेड अपॉन डी यू वी को भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वी प्लस डी जेड अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी वी, तो डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज़ है, डी एक्स अपॉन डी वी, इसका करेंगे आप वी के रेस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर यू तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉस वी का माइनस साइन वी, देखिए, और डी जेड अपॉन डी वाई एज इट इज़, डी वाई अपॉन डी वी करेंगे इसका वी के रेस्पेक्ट में, तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, साइन वी का कॉस भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है, एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन करने हैं, और इसके कुल आपको इसे शो करना है। ठीक है ना, डी जेड अपॉन डी एक्स में वाई का, देखिए यहाँ पर आपको वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है पूरे में, और वाई एक्चुअली है क्या, ई टू द पावर यू कॉस वी, तो देखिए आप जब यहाँ पर ई टू द पावर यू कॉस वी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं वाई आपका ई टू द पावर यू साइन वी है, तो आप यहाँ पर जब ई टू द पावर यू साइन वी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई टू द पावर टू यू साइन वी कॉस वी डी जेड अपॉन डी एक्स ही आएगा। ऐसे जब आप यहाँ पर ई टू द पावर यू साइन वी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ई टू द पावर टू यू साइन स्क्वायर वी डी जेड अपॉन डी वाई ये आएगा। अब डी जेड अपॉन डी वी का एक्स से करना है, एक्स क्या है आपके पास, ई टू द पावर यू कॉस वी, यहाँ पर करेंगे ई टू द पावर यू कॉस वी का, तो माइनस ई टू द पावर यू टू यू साइन वी कॉस वी डी जेड अपॉन डी एक्स, ऐसे यहाँ पर ई टू द पावर टू यू कॉस स्क्वायर वी डी जेड अपॉन डी वाई, फिर दोनों कर देंगे हम लोग ऐड, देखिए दोनों को ऐड कर दिया, इससे पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, ई टू द पावर टू यू दोनों में से कॉमन, डी जेड अपॉन डी वाई भी दोनों में से कॉमन, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं डी जेड अपॉन डी वाई, तो दोनों में से कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वन हो जाएगा,
तो फाइनली ई टू द पावर 2u dz/dy निकल कर आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आज मेरे पास बच्चों इतने क्वेश्चन हैं, आज आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, करने में भी टाइम लगता है, इनको सोचना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। बाय।